अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफिया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही अच्छे टी केक की रेसिपी के साथ, जिसे हम घर पर सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे और ये टेस्ट में इतना मज़ेदार होगा कि ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ये देखें जी, केक हमारा कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर रेडी हुआ है और ये मुंह में जाते ही एकदम से घुल जाएगा। अगर आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसको 5 मिनट में जल्दी से रेडी कर सकते हैं। ये देखें जी, कितना मज़ेदार सा केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। चलें जी, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें केक के मोल्ड को रेडी करना है। उसको ऑयल के साथ और बटर पेपर के साथ ग्रीस कर कर हमने इसे साइड पर रख देना है। फिर एक ड्राई बाउल में 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी नमक डालकर हम इसको अच्छे से छान लेंगे। इसको यहाँ पर हम 2 बार छानेंगे। एक हम यहाँ फर्स्ट स्टेप में छानेंगे और दूसरा स्टेप मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिर एक हमने बिल्कुल ड्राई बाउल लेना है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें हम 3 अंडे 1 बाय 1 तोड़कर डालेंगे और फिर हाफ कप शुगर डालेंगे। 1 टीस्पून की जितनी मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस लिया है वो डालकर हम इसको बीटर के साथ अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी बीटर की स्पीड है वो 1 पॉइंट पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम अच्छे से बीट करेंगे जो चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और सिर्फ 30 to 40 मिनट्स में जो हमारी चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और साथ साथ हम एजिस को भी हम नीट और क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जी, यहाँ पर हमारी जो चीनी है अच्छी सी बीट हो गई है। अब हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये पेल वाइट हो जाए। ये देखें, ये पेल वाइट की तरफ आता जा रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा रही हूँ। ये अभी पतला है, रनी है। अभी हमारा केक की जो बैटर है वो रेडी नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर मज़ीद इसको बीट करती जाऊँगी। बैटर जो है यहाँ पर थोड़ा थिक होता जा रहा है, फ्लफ़ी हो गया है। देखें, अब इसकी जो ये बैटर है ये स्टे कर रहा है 1-2 सेकंड के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर है अंडों का ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें हाफ कप के जितना ऑयल डालूँगी, लेकिन मैं इसे 2 स्टेप्स में डालूँगी। और ऑयल को डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको मिक्स यहाँ पर नहीं करना, ओवरबीट हमने बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ 30 to 40 मिनट के लिए मैंने फिर इसको दोबारा से बीट किया है ऑयल डाल के। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर मैंने जो मैदा छान कर रखा था, अब इसको मैं 3 बैचेस में यहाँ पर शिफ्ट करती जाऊँगी। मैदा ऐड करने के बाद यहाँ पर देखें, स्पैचुला से जिस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बिल्कुल हल्के हाथ के साथ, और आपने इस तरह से एक ही साइड पर आपने इसको मिक्स करते जाना है। इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और बीच में से इसको हम कट करते जाएंगे। इस स्टेप को हम फोल्ड और कट कहते हैं। मिक्स हो गया है, फिर मैंने दोबारा से मैदा लिया है और इसको मैं छान रही हूँ। अब मैं फिर दोबारा से इसको स्लोली बिल्कुल लाइट से हैंड के साथ, हमने यहाँ पर ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ हमने इसको यहाँ पर मिक्स करना है। अब मैं ये फोल्ड करती जाऊँगी और साथ साथ मैं इसमें कट करती जाऊँगी। अब ये जो तीसरा है हमारा थोड़ा सा मैदा रह गया था, वो भी मैं इसमें छान कर ऐड कर दूँगी। 2 दफ़ा छान कर ऐड करने से ये होगा कि जो हमारा केक है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सॉफ्ट बनेगा। केक बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर हम ठीक से फॉलो करें तो हमारा केक डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा। और जो प्रैक्टिस है उससे भी आपकी जो केक है वो अच्छा बनता जाएगा। अगर एक दफ़ा अच्छा नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होइएगा। आप बार बार जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा और इंशाल्लाह ताला 1-2 प्रैक्टिस के बाद ही आप केक बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। सारा केक अच्छे से मैंने बैटर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी और ये देखें, इस तरह से रिबन की तरह हमारा जो केक का बैटर है वो ऐड हो रहा है इसके अंदर। इसका मतलब यही है कि हमारा बैटर बहुत ज़्यादा अच्छा बना है और हमारा केक जो है बहुत अच्छे से राइस भी होगा, सॉफ्ट भी होगा और मॉइस्ट भी होगा। ठीक है जी। और अपने बोल को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ़ करना है। कोई भी जो चीज़ है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद इसके स्पैचुला के साथ मैं उसके एजिस पे लगा रही हूँ केक, ताकि जब हमारा केक राइस हो तो उसमें बीच में डोम ना बने। और इस तरह से हमारी जो केक की डोम है बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो जी, इसको लेवल करने के बाद मैं 2 से 3 बार इसको टैप करूँगी, ताकि जो हमारे जो इसमें केक में बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, वो रिमूव हो जाए। और इसको 180 डिग्री पर मैंने 30 मिनट के लिए बेक कर लिया था। तो जिसे 5 मिनट के बीट करने से हमारा जो है, बल्कि 5 मिनट से भी कम के टाइम में मैंने केक को बीट किया है। अगर हमारे घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो हम उनके लिए ईज़िली ये 5 मिनट्स के अंदर अंदर हमें केक का बैटर रेडी करके ओवन में रख देंगे और फिर अपने मेहमानों से हम मिल लेंगे।
और जब तक हम हेलो हाई कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो केक है वो भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो जी यहाँ पर मैं केक पर हनी ड्रिज़ल कर रही हूँ और इसको ब्रश के साथ सारा फैला दूँगी। यहाँ पर हमारा जो केक है अभी 40% जो है वो कूल डाउन हुआ है और केक जो है हनी को सोक कर लेगा और यहाँ पर बहुत अच्छा सा ग्लेज़ हमारा केक के ऊपर आ गया है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट सा केक बनकर रेडी हुआ है और ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ भी हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाइएगा। चलें जी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रब रखा।